लोग ये कह रहे थे कि उनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, लेकिन डेफिनेटली कोई ना कोई रीजन थी जिसकी वजह से उनको रोका जा रहा था। शायद उसी सिलसिले की कड़ी है। कौन कौन से हो सकते हैं और कैसे जो मुसाफिर है ना उनके लिए आसानी की जा सकती है, इस पर हम बात करेंगे। डायरेक्टर FIA इमिग्रेशन इफ्तिखार अब्बासी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। इफ्तिखार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये जो डेस्क कायम किया गया है, प्री डिपार्चर सहूलत डेस्क, इसका मकसद क्या है? कौन से शहरियों को ये सहूलियात फराहम करेगा? मिस सनम, थैंक यू वेरी मच FIA को मुझे टाइम देने के लिए। बेसिकली आपने पहले बता दिया कि ये वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब की हिदायत पे लोगों की फैसिलिटेशन के लिए मुख्तलिफ इंटरवेंशंस जो हैं वो FIA ने किए हैं। इसमें डायरेक्टर जनरल FIA ने रिसेंटली ये प्री डिपार्चर फैसिलिटेशन डेस्क का जो कॉन्सेप्ट है, इसके लिए डेस्क बाकायदा इस्टेब्लिश किए गए हैं और तमाम हमारे जोनल ऑफिस में लोगों को हमारे इमिग्रेशन के जो एक्सपर्ट्स हैं वो गाइड करने के लिए इन डेस्क के ऊपर मौजूद होते हैं और ना सिर्फ इन पर्सन आने वाले जो लोग हैं उनको गाइड करते हैं, बल्कि उसके साथ साथ ईमेल और फ़ोन के ऊपर भी लोग उनसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। यकीनन पिछले अरसे के दौरान मुख्तलिफ सोशल मीडिया और मुख्तलिफ जगहों पे ये इंफॉर्मेशन आती रही और सर्कुलेट भी करती रही कि FIA जो है इसकी इमिग्रेशन के प्रोसेस में लोगों को कोई प्रॉब्लम्स हो रही हैं, परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उसी को सामने रख के ये डेस्क बनाए गए। डेस्क का बेसिक पर्पस लोगों की फैसिलिटेशन है। इसके नाम से वाज़ेह है कि बेसिकली डिपार्चर से पहले लोगों को गाइड किया जा सके। इससे पहले इमिग्रेशन के हवाले से लोगों के पास इंफॉर्मेशन नहीं होती थी। लोगों को एयरपोर्ट पे जाके पता चलता था कि हमारे डॉक्यूमेंट्स में क्या कमी है, क्या कमी है, किसकी बुनियाद पे हमें ऑफलोड किया जा सकता है। ठीक है, ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्या होती थी मुसाफिरों को जो वहाँ पर पहुँच जाते हैं? कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उनके पास नहीं होते थे, या कौन सी बड़ी गलती मुसाफिर जो है ना वो कर रहे होते थे, जो विजिट करने जा रहे हैं या फिर बैरून मुल्क जॉब के लिए जा रहे हैं? मोटी मोटी से ज़रा 2-4 बताइएगा, प्रॉब्लम्स कौन सी फेस करनी पड़ती हैं? इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर हम वर्कर्स को देखें तो हमारे बेशुमार इमिग्रेंट्स जो हैं वो गल्फ में वर्क के ऊपर जाते हैं, वर्क परमिट लेके जाते हैं। उनका प्रॉब्लम ये होता है कि उनको इंफॉर्मेशन नहीं होती। वो स्किल्ड या फुली स्किल्ड लोग नहीं होते, सेमी स्किल्ड या अनस्किल्ड लोग होते हैं, उनको पता नहीं होता। तो वो प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट्स की स्टैम्प या उसकी रजिस्ट्रेशन के बगैर चले जाते हैं, या उनके पास रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स नहीं होते जिससे ये साबित कर सकें कि वो जेन्युइन ट्रैवलर्स हैं। इसके अलावा लोगों को मुख्तलिफ कंट्रीज़ की जो रिक्वायरमेंट है, हर कंट्री की अपनी एक रिक्वायरमेंट है। इसके लिए ट्रैवलर्स इंफॉर्मेशन मैनुअल बना हुआ है जो कि इंटरनेशनली उसकी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। हर कंट्री की अपनी एक रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट का लोगों को पता नहीं होता। फॉर एग्जांपल किसी को वो विजिट वीज़े पे जा रहा है तो उसकी होटल बुकिंग नहीं है, या उसके पास इतने सफिशिएंट फंड्स नहीं हैं कि जिसके बेस पे वो साबित कर सके कि ये एक जेन्युइन ट्रैवलर है, या इसके साथ उसके पास जो वहाँ के वीज़े के साथ बाकी रिक्वायरमेंट्स हैं, कोई उसके पास डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें सामने रख के इनकी गाइडेंस के लिए ये फैसिलिटेशन थोड़ा सा बता दें, कितने दिन पहले डॉक्यूमेंट्स ट्रैवल से कितने दिन पहले वो इस सहूलत से फ़ायदा उठा सकते हैं, ये थोड़ा सा बता दें। जी, इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है। इस वक्त तक हमने कोई इसको मैंडेटरी नहीं किया कि आप हर हाल में यहाँ पे फैसिलिटेशन डेस्क पे इतना टाइम पहले आप इंफॉर्मेशन लेंगे। वो किसी भी वक्त फ़ोन के ऊपर, ईमेल के ऊपर और जो इन पर्सन आके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि एटलीस्ट उनको 48 आवर्स पहले ये इंफॉर्मेशन ले लेनी चाहिए, ताकि उनको पता चल सके कि अगर उनके पास होटल बुकिंग नहीं है या प्रोटेक्टरेट ऑफ इमिग्रेंट की स्टैंप नहीं है तो वो उसको जाके कमी को पूरा कर सकें। अगर उनके पास किसी कंट्री में जाने के लिए एक स्टूडेंट के पास यूनिवर्सिटी का लेटर नहीं है या कोई ईमेल उसको चाहिए, वो नहीं है, तो वो उसको कहीं से प्रोक्योर कर सके और उसको जाने से पहले पूरा कर सके। तो एटलीस्ट 48 आवर्स पहले उनको ज़रूर रब्ता करना चाहिए
बिल्कुल ठीक है। ताकि अच्छा उनकी इफ्तिखार साहब, ये बताया जो जा अब ये प्री डिपार्चर डेस्क जो है, ये इसके ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर थोड़ा सा और बात कर लेते हैं कि एक तो ये लोगों को गाइड करने के लिए जो कि ट्रैवल करना चाहते हैं भी ज़रूरी है, दूसरा ये क्या ये भी शामिल होगा क्योंकि बहुत सारे लोग जाली दस्तावेज़ात पर भी ट्रैवल करने की कोशिश करते हैं, क्या ये उसके अंदर भी हेल्प करेगा? और दूसरा ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग, क्या उसके अंदर भी कोई इकदाम किया जाएगा लोगों के डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करके? इसमें क्या रोल होगा इस टेस्ट का? जी बिल्कुल, आपने एक दुरुस्त बात की है। इसमें ये जो प्री डिपार्चर फैसिलिटेशन डेस्क है, इसके ऊपर हमारे इमिग्रेशन के एक्सपर्ट्स मौजूद होते हैं। लोगों के साथ, पाकिस्तान चूँकि एक कंट्री ऑफ इमिग्रेंट्स है, यहाँ से बेशुमार लोग बाहर काम के लिए जाते हैं और यहाँ पे इलीगल ह्यूमन स्मगलर्स और ट्रैफिकर्स जो है उनके नेटवर्क्स भी काम कर रहे होते हैं। तो लोगों को बहुत बड़े लेवल पे रिसीव भी किया जाता है, उनको चीट किया जाता है, उनको स्मगल करने की कोशिश की जाती है। उसमें ये एजेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो उसमें जाली डॉक्यूमेंट्स, फेक डॉक्यूमेंट्स या फोर्ज डॉक्यूमेंट्स या मिस डिक्लेरेशन के साथ डॉक्यूमेंट्स उनको प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसका उसको ट्रैवलर को खुद भी बाज़ औक़ात पता नहीं होता कि उसका वीज़ा जाली है या उसका पासपोर्ट जो है टेम्पर किया हुआ है। तो हमारे एक्सपर्ट्स वहाँ पे फैसिलिटेशन डेस्क पे उसको ये गाइड कर सकते हैं कि ये वीज़ा जो है ठीक नहीं है। और उसके साथ साथ क्योंकि ये विक्टिम्स होते हैं, तो इनके जो स्मगलर्स हैं, जो बैकग्राउंड में काम करने वाले एजेंट्स हैं, उनके खिलाफ हम क्रिमिनल इंक्वायरीज और इन्वेस्टिगेशंस भी शुरू कर सकते हैं, ताकि बजाय इसके कि एयरपोर्ट पे जाके या किसी और कंट्री में पहुंच के उस बंदे के साथ उसको फ्रॉड का पता चले, वो यहीं पे उसको इंफॉर्मेशन मिल जाए और उस पे अपने एजेंट के खिलाफ एक्शन कर सकते हैं। हमने पिछले कुछ अरसे में देखा है सऊदी अरब और यूएई में खास तौर पर पाकिस्तानियों की एक बहुत बड़ी तादाद है जो यहाँ से चले जाते हैं, चाहे वो सही डॉक्यूमेंट्स पर ही जा रहे हो, लेकिन वहाँ जाकर भीख मांगने का जो काम है वो कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से और लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आ रही होती हैं। ऐसे लोगों के लिए, ऐसे लोगों के नेटवर्क के लिए फिर आप किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे अगर वो सही डॉक्यूमेंट्स पर भी जा रहे हैं, तो वो ताकि ये नेटवर्क को तोड़ा जा सके? जी, इसके ऊपर एफआईए ने पिछले कुछ अरसे के दौरान बड़े पैमाने पे क्रैकडाउन भी किया है। हम इंटरनेशनली उन कंट्रीज़ के साथ भी राब्ते में हैं, स्पेशली जो जीसीसी कंट्रीज़ हैं जिनसे ज़्यादा कंप्लेंट्स आ रही थी। तो उसके लिए हमने रिस्क प्रोफाइल्स डेवलप किए हैं कि बैगर्स जो होंगे उनके क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जो आइडेंटिफाई करते हैं कि ये बैगिंग के लिए जा रहा है, ना कि ये किसी वर्क परमिट पे या उम्रे के लिए या किसी विजिट के लिए जा रहा है। तो वो रिस्क प्रोफाइल जो है, हमारा एक रिस्क एनालिसिस यूनिट है जिसमें बाकायदा हम तमाम लोगों का डाटा जो है उसको उसकी एनालिसिस कर रहे होते हैं और उसके बाद हम वो रिस्क प्रोफाइल डेवलप करते हैं। तो उसकी गाइडेंस जो इमिग्रेशन ऑफिसर्स होते हैं, काउंटर ऑफिशियल्स होते हैं, उनको प्रोवाइड की जाती है कि ऐसे लोग जो हैं ये बेसिकली बैगिंग के नेटवर्क के साथ लिंक्ड हो सकते हैं या खुद बैगिंग के नेटवर्क्स के विक्टिम्स हो सकते हैं। तो इनको चेक किया जाए। एक तो उनको हमने बाहर जाने से रोकने के लिए ये मैकेनिज्म बनाया है। इसके साथ साथ वहाँ जो हमारे फॉरेन मिशंस हैं उनकी कोऑर्डिनेशन उन कंट्रीज़ के साथ, ताकि वहाँ से उन लोगों को वापस डिपोर्ट करवाया जाए और डिपोर्ट होने पे उनके जो एजेंट्स हैं, जो स्मगलर्स हैं, उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है। हमारा इन्वेस्टिगेशन का जो मैकेनिज्म है उस पर सख्त क्रैकडाउन हमने किया भी है और अभी वो जारी भी है। हमने बेशुमार नेटवर्क्स अरेस्ट भी किए, उनके खिलाफ एक्शन भी लिए। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया इफ्तिखार अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद। लेट्स होप ये डेस्क जो है ना, ये मुसाफिरों के लिए सहूलत को मज़ीद बढ़ाए